तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ उनका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। रेमंड के मालिक गौतम सिंघानिया की शादी क्या टॉयलेट जाने जैसी बेहद छोटी सी वजह से टूट गई? क्या देश के 100 सबसे अमीरों में से एक गौतम सिंघानिया ने अपनी पत्नी और बेटियों पर हाथ उठाया? अगर ऐसा था तो उन पर एफआईआर क्यों नहीं कराई गई? सिंघानिया अब तक बचे कैसे हुए हैं? इन सभी सवालों के जवाब खुद उनकी पत्नी रही नवाज मोदी ने दिए हैं। उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप के बिजनेस टुडे से बातचीत में जो कहा वो खुद सुन लीजिए। I did not convert it into an FIR, which would have then converted into a DD. Immediately he would have been picked up. Immediately it's a non-bailable offence. So many people said, why wasn't it made into an FIR? So I'm glad you're asking. Yeah. It was a non-bailable offence. Yeah. It is a non-bailable offence. You get 3 years rigorous imprisonment, hard labor. Okay. And now with the new DV rules being so much more pro the victim than it used to be, it's much tighter. Now, why did I not do that? Yeah. Because I'm still trying to save the unsavable. I'm still trying to say, do the right thing, settle us, blah blah blah. I'm still not pulling the trigger on you. I don't want to harm you, no matter what you've done to us. Yeah. Okay. तो नवाज मोदी की तरफ से किए गए दावे को आपने सुन लिया कि उन्होंने केस क्यों नहीं किया। नवाज ने यह भी बताया कि लड़ाई हुई क्यों थी। नवाज ने बताया कि सबसे पहली घटना 10 सितंबर को हुई। एक दिन पहले 9 सितंबर को गौतम की बर्थडे पार्टी थी। उसी की अगले सुबह करीबन सुबह 5 बजे की बात है। गौतम ने कहा कि उसे बाथरूम यूज करना है, जिसे मैं ऑलरेडी यूज कर रही थी। हमारे बेडरूम से लगे 2 और बाथरूम हैं। उस फ्लोर पर अकेले 3 और बाथरूम हैं। फ्लोर छोड़ दीजिए, 29 मंजिला बिल्डिंग में बाथरूम्स की भरमार है, लेकिन उसे यानी गौतम को वही बाथरूम यूज करना था। क्यों? क्योंकि उसे सिर्फ पावर और कंट्रोल दिखाना था। उस दिन गौतम को मौका मिल गया। उसने मुझे तो शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया ही, बेटी निहारिका पर भी हाथ उठाया। ये सब करीबन 15 मिनट तक चला। सब हुआ, हम माँ बेटी एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते रहे। हमला करने के बाद वो अचानक कहीं गायब हो गया। मुझे लगा कि वो बंदूक या हथियार लेने गया है। मैंने अपनी बेटी को लेकर एक दूसरे कमरे में छिप गई और कमरे को बंद कर लिया। मैं तो डरी हुई थी, लेकिन मेरी बेटी ने कहा कि पुलिस को बुलाते हैं। गौतम कह रहा था कि पुलिस तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगी, सब मेरी जेब में है। ये सब सुनकर निहारिका बहुत डर गई। इस बीच मेरी बात नीता अंबानी से हुई। पूरा अंबानी परिवार हमारी मदद को कूद पड़ा और गौतम ने पुलिस को रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अंबानी परिवार की बदौलत पुलिस आखिर आ गई। इस पूरे प्रकरण में एक बिजनेसमैन का जिक्र हो रहा है। बतौर नवाज मोदी, गौतम सिंघानिया इसी बिजनेसमैन से इंस्पायर्ड थे। उनका नाम था अतुल्य मुफतलाल। नवाज ने कहा कि मुफतलाल भी अपनी बीवी को प्रताड़ित करता था। उसने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। किसी ने उसकी मदद नहीं की। वो अपने बच्चों से भी नहीं मिल पाई थी। उसे अपने कपड़े तक नहीं लेने दिए गए। गौतम को लगता था कि मुफतलाल तो एक सुपर ह्यूमन है। क्या कंट्रोल है उसके पास, क्या पावर है। वो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ करने की फिराक में था। मैं हमेशा से ये सोचती रही कि अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता है तो मैं क्या करूंगी। बस मुझे ये नहीं पता था कि अपनी बेटियों के साथ भी वो ऐसा करेगा। अब जानते हैं कि ये मुफतलाल कौन है। अतुल्य मुफतलाल एक कारोबारी और उद्योगपति थे। वो योगेंद्र मुफतलाल ग्रुप के हेड थे। योगेंद्र मुफतलाल ग्रुप टेक्सटाइल और केमिकल इंडस्ट्री में बड़ा नाम है। अतुल्य ने 2 शादियां की थी। उनका अपने परिवार वालों के साथ भी काफी विवाद रहा है। पिछले साल सितंबर में उनका निधन हो चुका है। अब वापस लौटते हैं नवाज और गौतम सिंघानिया पर। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि नवाज ने गौतम की प्रॉपर्टी में 75% हिस्सेदारी क्यों मांगी है, किस आधार पर मांगी है। नवाज ने इंडिया टुडे को ही बातचीत में बताया, He has always said he wants to retire at age 58, which he is now. And he's been very worried about the 3 of us. What would we do after him? Because he'd already gotten rid of the rest of his family, who would actually run the business. It had to go 3 ways, and I was very fair to say, no, Gautam, you have to be first. Despite what you've done, you have to be first. Your 25% nobody can touch. And then there's the 3 of us who have been very wronged. लेकिन ये तो एक पक्ष है। गौतम सिंघानिया ने जो कहा वो भी आपको बता देते हैं। पत्नी नवाज मोदी के आरोप लगाने के अगले ही दिन सिंघानिया ने भी अपने जवाब दिए। उन्होंने इंडिया टुडे को ही बताया कि 2 बेटियों के भले को देखते हुए, उनके हित को देखते हुए, अपने परिवार की गरिमा के लिए मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मेरी निजता का ख्याल रखें।
गौतम ने ही दिवाली के अगले दिन यानी 13 नवंबर को सोशल मीडिया के जरिए तलाक की जानकारी दी थी। उसी समय करीबन नवाज का भी एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो दावा करते दिख रहे हैं कि उन्हें पार्टी में अंदर जाने से रोका गया। ये पार्टी दिवाली पार्टी थी जो गौतम सिंघानिया ने ही रखी थी। 3 घंटे तक उन्हें इंतजार कराया गया जबकि उन्हें इस पार्टी का इन्विटेशन भी मिला था। नवाज ने कहा कि ये भी एक सबूत है कि गौतम ने मुझे किस तरह प्रताड़ित किया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब गौतम सिंघानिया का नाम विवादों में आया है। गौतम सिंघानिया का नाम लोग पिता से उनकी लड़ाई और उनको घर से ही बेदखल कर दिए जाने को लेकर याद करते हैं। पिता का नाम तो सुना ही होगा, नाम था विजयपत सिंघानिया। विजयपत सिंघानिया ने ही रेमंड्स ग्रुप की नींव रखी थी। उन्होंने रेमंड्स को पहले गारमेंट सेक्शन का एक बड़ा नाम बनाया। कारोबार संभालने के बाद गौतम ने रेमंड्स के कारोबार को दूसरे सेक्टर्स में फैलाया। साल 2015 में विजयपत सिंघानिया ने अपनी कंपनी के सभी शेयर अपने बेटे को दे दिए। उस समय शेयर की कीमत 1000 करोड़ रुपए थी। अब विजयपत सिंघानिया आरोप लगाते हैं कि सीएमडी होने का गलत फायदा उठाते हुए उनके बेटे गौतम ने सारी संपत्ति अपने नाम कर ली। आरोप था कि गौतम ने उनका पद्म भूषण मेडल, पेंटिंग्स और तस्वीरें भी न लौटाई, जबकि गौतम का कहना था कि ये फैसला पूरी तरह कंपनी का है और कंपनी के फैसलों में वो कुछ नहीं कर सकते। आलम ये हुआ कि रेमंड के मालिक जो कभी 34 मंजिला जेके हाउस में रहते थे वो बेघर होकर किराए के घर में रहने को मजबूर हो गए। फिलहाल नवाज मोदी ने गौतम पर कोई एफआईआर नहीं की है। दोनों के बीच सेटलमेंट को लेकर बात चल रही है। देखते हैं कि मामला आपसी रजामंदी से हल हो जाता है या फिर ये लड़ाई और लंबी चलेगी। कैसे लगी आपको ये जानकारी हमें जरूर बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में। मेरा नाम है उपासना और आप देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया। जिंदगी 365 दिन बहुत बिजी रहने वाली है, लेकिन लल्लन टॉप अड्डा सिर्फ 3 दिन रहने वाला है, 24, 25 और 26 नवंबर 2023। पहुंचिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। एंट्री फ्री है। सिर्फ आपको लल्लन टॉप की ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा।